5.6 gram containing iron is completely dissolved in cold dilute HCl to prepare a 250 ml of solution. Titration of 25 ml of this solution required 12.5 ml of 0.03 m KMnO4 solution to reach the end point. Number of mole of Fe2 plus present into 50 ml solution is x into 10 to the power minus 2. ठीक है. Consider the dilution of FeCl2 and the amount of iron present in sample y% by weight. तो आपको इसमें क्या निकालना है, x और y का वैल्यू निकालना है. ये x का वैल्यू और यहाँ y का वैल्यू निकालना है. ओके, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन कह रहा है 5.6 ग्राम आयरन है जिसको आप किसके साथ, मतलब सैंपल है आयरन का, जिसको HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो 250 ml सॉल्यूशन बनता है. उस 250 ml सॉल्यूशन में से 25 ml सॉल्यूशन को लेकर के हम टाइट्रेशन करवाते हैं KMnO4 से. इसका दिया हुआ है वॉल्यूम भी और कॉन्सेंट्रेशन भी दिया हुआ है. ठीक है, और आपको निकालना है मोल ऑफ Fe2 प्लस आयन जो x इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 है. आपका x का वैल्यू निकालना है और परसेंटेज वेट ऑफ आयरन आयन निकालना है. ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. ये जेईई एडवांस 2021 का क्वेश्चन है. देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, Fe का रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं, HCl के साथ. जहां Fe कितना है आपको 5.6 ग्राम है. पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं. तो आपका क्या बनता है, अगर Fe को HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो FeCl2 बनता है जो 250 ml सॉल्यूशन है. ओके, क्वेश्चन ऐसा कर रहा है. अब 250 ml सॉल्यूशन में से केवल 25 ml हम लेते हैं, मतलब FeCl2 ही रहेगा. इसका 25 ml लेंगे. इसका आप किसके साथ करवाओगे, KMnO4 के साथ करवाओगे. तो KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या बनाएगा, KMnO4 अगर ऑक्सीडाइज करेगा, ये Fe+2 है यहाँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, Fe+3 आ जाएगा. और ये Mn प्लस कितने में है, यहाँ +7 हो जाएगा. +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ Mn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो जाएगा, क्योंकि ये रिड्यूस हो रहा है और ये ऑक्सीडाइज हो रहा है. ओके, तो ये +2 में आ गया. अब यहाँ देखिए KMnO4 कितना है, ये 12.5 ml और आपका 0.03 m इसका कंसेंट्रेशन है. ये आपको दिया गया है. ओके, तो इसका पहले हम क्या करेंगे, एन फैक्टर निकालेंगे. ये Fe से Fe3 बन रहा है तो 1 का हो रहा है चेंज, तो n = 1 हो जाएगा. और KMnO से Mn में कितना हो रहा है, यहाँ Mn+7 में है तो n = यहाँ 5 हो जाएगा. ओके, अब देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, क्योंकि टाइट्रेशन हो रहा है, इक्वल टू आप लिख सकते हो मिली इक्विवेलेंट ऑफ Fe2 प्लस आयन. कितने के लिए, 25 ml के लिए, क्योंकि ये सॉल्यूशन 250 ml है. यहाँ हम 25 ml का करवा रहे हैं KMnO4 के साथ रिएक्शन, जो 25 ml का हो जाएगा. तो KMnO4 का अगर मिली इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं तो इसका आपको आ जाएगा 25 ml के लिए. तो यहाँ निकाल लीजिए. तो ये इसका सब कुछ दिया ही हुआ है, तो 12.5 इंटू 0.03, इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 5. ओके, इक्वल टू आपका हो गया मिली इक्विवेलेंट ऑफ ये Fe2 प्लस 25 के लिए. तो इसको अगर आप पूरा कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, 1.875 मिली इक्विवेलेंट Fe2 आयन. ओके, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा यही, इसी 1.875 इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया. तो इक्वल टू क्या हो गया, इतना मिली इक्विवेलेंट Fe2 प्लस आयन कितना के लिए, 25 ml के लिए. आपको कितना के लिए निकालना है, तो आप यहाँ लिख सकते हो 25 ml कंटेन कितना, 1.875. आपको तो 250 ml में निकालना है, तो 250 ml के लिए क्या हो जाएगा, 1.875 बाई 25 इंटू 250 है ना. तो यहाँ 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 18.75 मिली मोल में. ओके, ये आपका आ गया. अब इसको आप मोल में अगर चेंज करोगे तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो आप इसको लिख सकते हो 18.75 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 मोल.
मिलीमोल से मोल में चेंज कर लिए तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.875 इंटू 10⁻⁻² मोल। ये किसका हो गया? Fe2+ का, है ना, Fe2+ का। तो Fe2+ का आपको क्या दिया गया है? इसके Fe2+ का आपको दिया है x इंटू 10⁻²। तो यहाँ 10⁻² मोल तो है ही, x का वैल्यू क्या हो गया? ये हो गया। देन x इक्वल टू क्या हो गया? 1.875। ओके, इसको आप ये भी लिख सकते हो अप्रॉक्स 1.88। तो यही आपका x का वैल्यू हो गया। अब हम मास निकाल लेंगे। मास इक्वल टू क्या होता है? मोल इंटू मोलर मास। तो मोल कितना निकला है? ये निकला है 1.875 इंटू 10⁻² मोल। और मोलर मास दिया गया है Fe आयन का, कितना दिया है? 56 ग्राम। 56 ग्राम पर मोल। यहाँ मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा और आपको इसको कैलकुलेट करोगे तो 105 ग्राम आ जाएगा। अब आपको परसेंटेज ऑफ मास परसेंटेज निकालना है। मास परसेंटेज ऑफ Fe2+ आयन का। तो ये कितना निकला है? 1.05। टोटल कितना दिया गया? ये सैंपल है, सैंपल में पूरा Fe ही नहीं है, इसमें कुछ इम्प्योरिटीज भी हैं, इसलिए इसका मास परसेंटेज आपको निकालना पड़ेगा। ये 1.05 हो गया इसका, और ये आ गया 5.6 इंटू 100। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 18.75%। तो ये आपका y का वैल्यू हो गया इक्वल टू y, और x इक्वल टू आपका यहाँ निकल गया है ये। तो ये दोनों आंसर होगा। दिस इज आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।